sharing today most important topics. But स्टार्ट करने के पहले एक कहा जाए सिंबल के रूप में 1 2 3 कहा जाए तो बहुत बेटर होगा, ताकि आप लोग भी आप इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे कब हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है। 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ प्रभाव। हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि तारे का टिमटिमाना, कभी आप गंगा के किनारे या समुद्र के किनारे, नदी किनारे स्नान करने गए होंगे तो ऐसा आपको लगता है किनारे पर कम पानी है, लेकिन जब उसमें पैर डालते हैं तो पानी बहुत अधिक हो जाता है और प्रत्याशित गहराई मिल जाती है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। पानी से भरे बाल्टी के पेंदी पर रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के ही प्रभाव है। पानी से भरी बाल्टी में रखा गया स्टिक का जो निचला सिरा होता है वो भी टेढ़ापन महसूस होता है। अभी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है। मृग तृष्णा, मरुस्थलीय प्रदेश में जो ऊंट पर सवार लोग हैं, बहुत दूर पर दिखाई देगा कि भाई पानी है, लेकिन वहाँ पानी रहता ही नहीं है। यह भी एक दृष्टि भर में, यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। गर्मी के दिनों में आपके भी इलाके में सड़क पिच रोड पर जब आप यात्रा करते हैं ट्रेवलिंग बाइक से या कार से, तो काफ़ी दूर पर लगता है कि रोड पर क्या है, जलसा है, जल का एक सतह है। तो ऐसा होता है क्यों? सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूँगा। आपको यह पता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए, ये आपका क्या है, एयर। ये आपका क्या है, एयर, वाटर। ये आपका वाटर है और एयर है। तो वाटर जो है एयर के बनिस्पत डेंजर मीडियम है, सघन माध्यम है, और हवा आपका क्या है, विरल माध्यम है। और प्रकाश के किरणों का जो नेचर होता है, जब सघन माध्यम से जाती है विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के करीब में आ जाती है। तो आप देख रहे हैं जहां पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है, अभिलंब रेखा कहलाता है। तो प्रकाश की किरणें यहाँ तक समान वेग से गई, चूंकि वाटर में जो ध्वनि का जो लाइट का स्पीड है, और जैसे वह एयर में जाती है तो वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है, चूंकि यह नेचर है प्रकाश का। अब देखिए, यही जो कंटेनर ये फर्स्ट है, ये कंटेनर सेकेंड है। इसी फिगर को मैंने यहाँ बनाया, यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, और ये किरणें पुनः वापस होती है अपने ही मार्ग होते हुए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल रेज, काल्पनिक किरण, वर्चुअलाइज हम रे इसको कहते हैं। ये किरणें यहाँ तक विरल माध्यम में थी, और जैसे पानी में प्रवेश करती है जैसे वह पानी में प्रवेश करती है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाते हैं। उसके चाल में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, अभिलंब के करीब में आने का प्रयास करती है। नतीजा ये होता है कि यह जो किरणें अपसरित थी यहाँ पर नहीं मिलकर यहाँ मिल जाती है, जिसके कारण इस सिक्का का एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनता है। सिक्का का एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनता है। क्यों भाई? क्योंकि यह हमारा एयर जो था यह विरल माध्यम था, वाटर हमारा सघन माध्यम था। जब किरणें इसमें सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर भाग गई। इसमें किरणें जब एयर से विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के करीब में आने का प्रयास करेगी। नतीजा ये होता है, ये जो किरणें अपसरित होती है, वर्चुअलाइज होती है, सभी किरणें सिक्का से कुछ ऊपर ऊंचाई पर मिल जाती है। नतीजा ये होता है कि इस सिक्का का एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनता है, और हम कहते हैं कि सिक्का काफ़ी ऊपर है, गहराई में नहीं है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ये हमारे दैनिक जीवन के प्रमुख सब घटनाएं हैं, जैसे सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद आपको 2 मिनट पहले दिखाई देता है। क्यों भाई? वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। पानी से भरी बाल्टी के पेंदी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ मालूम क्यों पड़ता है? क्योंकि प्रकाश का नेचर होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, और विरल माध्यम सघन माध्यम में आते हुए अभिलंब के करीब में आ जाती है।
ये सिक्का यहाँ पर सूर्य के यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें या किसी भी प्रकाश स्रोत से इस पर पड़ती है और सिक्का से टकराकर वापस होती है, और जैसे हवा से वाटर से एयर में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और वही किरणें पुनः किसी ओपेक सब्सटेंसेस से या पुनः पीछे की तरफ वर्चुअलाइज होती है अपने ही मार्ग होते हुए, तो ये किरणें यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर नहीं मिलकर नतीजा ये होता है इस सिक्का का वर्चुअलाइज इमेज यहाँ बनता है। यही कारण है कि पानी से भरी बाल्टी के पेंदी पर रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम 2024 एंड द 25, एंड आई एम ऑल्सो I shall describe coming tomorrow about the most important question of the mathematics previous years 2010 to 2024. Thank you very much.